और दोस्तों ये क्वेश्चन हमने सीईटी एग्ज़ाम 5 नवंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट लिया हमने। तो देखिए, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से एक इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात है। तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास ये दोनों होंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे पास दोनों होने चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि 20% लाभ पर इस वस्तु को बेचना है, तो हम अपने पास से क्रय मूल्य मान लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपये हमारे पास क्रय मूल्य है। माना क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपये, लाभ प्रतिशत 20%। तो लाभ 20% यदि हम क्रय मूल्य पे कमाते हैं तो पहले हम लाभ निकाल लेंगे कितना होगा। 100 जो क्रय मूल्य है उसका 20% निकाल लो, क्रय मूल्य का 20%। या फिर हम इसको इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य की जगह 100 लिखेंगे, लाभ प्रतिशत की जगह 20 और नीचे 100। देखिए ये हम इस तरीके से निकालेंगे। क्रय मूल्य की जगह हमने 100 लिख दिया है और आगे 20 गुणा में और इसके डिवाइड में 100। 100 से 100 भाग हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो बराबर में जो 20 ही बचेगा। 20 रुपये हमारा जो है इसका लाभ आ गया। तो क्रय मूल्य हमारा 100 था और लाभ हमारा 20 रुपये आ गया है। विक्रय मूल्य हमारा कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य और लाभ दोनों को जोड़ने पर हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य की जगह हमने 100 रुपये लिख लिया और लाभ की जगह 20 रुपये, दोनों मिलाकर 120 रुपये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो अब हमें पता चल गया कि वस्तु यदि हम 100 रुपये में ख़रीदते हैं तो 20% लाभ कमाने पर वो 120 रुपये में बेचनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात में हम लिखेंगे क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के जगह पर हमने लिख दिया 100 और विक्रय मूल्य की जगह पर लिख दिया हमने 120, दोनों के बीच में अनुपात लगा दिया। तो 100 और 120 जिससे भी डिवाइड होते हैं, जिससे भी भाग होते हैं, चाहे आप 10 से भाग कर दो दोनों को, चाहे 5 से भाग कर दो, जिस पे भी आप करना चाहे, दोनों एक साथ डिवाइड करते चले जाएं और अंत में हमारा जो डिवाइड करने के बाद बचेगा वो 5:6 बचेगा। जैसे हमने दोनों को 10 पे भाग कर दिया तो दोनों 10 और 12 बन जाएगा। तो फिर 2 से फिर भाग कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 छीके 12। और सीधा हम इसको 20 से भी भाग कर सकते हैं, 20 पंजे 100, 20 छीका 120। तो हम डिवाइड करने के बाद 5:6 हमारा जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो देखिए इन्होंने जो दिया हुआ है 5:6, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। धन्यवाद।